नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न फैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान क्रांतिकारी की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, जिसका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है शहीद भगत सिंह की पूरी कहानी, जन्म से लेकर शहादत तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका नाम भगत सिंह क्यों रखा गया था और कैसे बचपन में ही उन्होंने अंग्रेजों को भगाने की कसम खा ली थी? तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। शिशु जन्म और नाम की कहानी 04200। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। यह इलाका उस समय ब्रिटिश भारत में था, लेकिन आज यह पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में पड़ता है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार पहले से ही देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता था। उनके पिता और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे और अक्सर जेल जाते रहते थे। कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। यह देखकर उनकी दादी बहुत खुश हुईं और बोली, यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसी कारण उनका नाम पहले भागो वाला रखा गया, जो बाद में भगत सिंह बन गया। टूटा दिल जलियांवाला बाग का असर 2/00/33 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज जनरल डायर ने हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। उस समय भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वह स्कूल से चुपके से जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन पर फैला हुआ खून और शहीदों के निशान देखे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आए और रोज उस मिट्टी को प्रणाम करते थे। इसी घटना ने उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग जला दी। किताबें पढ़ाई और क्रांतिकारी जीवन 33/500। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई डीएवी हाई स्कूल लाहौर से शुरू की। बाद में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उनका असली ध्यान देश की आजादी पर था। कॉलेज में वह कई नाटकों में अभिनय भी करते थे, जैसे राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य और भारत दुर्दशा। इन नाटकों के जरिए वह लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते थे। धीरे धीरे वह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया। आग लाला लाजपत राय की मौत का बदला 5/00/36 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस हमले में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर बदला लेने का फैसला किया। उनका लक्ष्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। बम असेंबली में बम 36/7/40 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह सिर्फ अंग्रेज सरकार को चेतावनी देने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। श्रृंखला जेल और भूख हड़ताल 7/40/8/50। जेल में भगत सिंह ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। यह हड़ताल
लगभग 116 दिनों तक चली। इस दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ी और कई लेख भी लिखे। उनका प्रसिद्ध लेख व्हाई आई एम एन एथियस्ट इसी समय लिखा गया था। कबूतर शहादत 8/50/9/40 अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फांसी से पहले भी उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। क्लैपर बोर्ड कंक्लूजन 9/40/10/00। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। आज भी उनके विचार युवाओं को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे प्रेरणादायक बात कौन सी लगी, और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए न फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।